तुझे क्या लगता है तेरे अब्बा का नाम सुनकर नंगे पांव दौड़ता चलाएगा? अब ऐसे तो बात नहीं, अब कम से कम भी 10 बार तो बात करते होंगे पी साहब से। पूरा बिजनेस ही पी साहब के इशारों पर चलता है, क्या करना है क्या नहीं करना, कौन से शेयर्स खरीदने हैं, कौन सी प्रॉपर्टी बेचनी है, कौन सा माल निकालना है, कौन सा नहीं, सब कुछ पी साहब ही तो बताते हैं। और वो हारून भाई, मुझे तो लगता है वो रोज ज़ियारत करने के लिए आते हैं पी साहब की। माय गॉड, अब अगर कहीं से आ गया तो चलना प्लीज। तुम ना कर लो, ना कर, तमाशा मत लगा, कुछ नहीं होगा, मैं कह रही हूँ ना। आ जाए, आपको अंदर बुलाया है, आ जाए। पर वो तो चले गए। अब अगर ऊपर से हारून भाई यूं चलते हुए अंदर आ जाए और पीछे तेरा और मेरा अब्बा हो तो? डरा क्यों रही है? तुम देख लेना, ऐसा ही होगा। बकवास बंद कर। तो फिर इसका क्या मतलब है? खुद चला गया और उसने हमें यहाँ पे बिठा दिया। आ जाएंगे ना थोड़ी देर में। हाँ, तेरे लिए समोसे लेने गए हैं ना, शायद केक भी लेके आएंगे। पहली बार जो आएंगे तो उसके घर में पार्टी तो करेगा वो। तो तुम्हारा क्या ख्याल है? वो रंग महल गए, अब्बा चाचा जी और हारून को बैठाकर यहाँ लाने के, है ना? पता नहीं निमो, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कुछ होने वाला, लेकिन पता नहीं क्या होगा। निमो, निमो, क्या है? वो देख, कोई आ रहा है। कौन? वो देख ना सामने। अस्सलाम वालेकुम बीबी जी। अस्सलाम वालेकुम। फेरी टेल फरजाद। वालेकुम अस्सलाम। खानी में भी तो थे। बैठो। तुमने इन दोनों को गर्मी में बिठाया हुआ है, जाओ इनके लिए कुछ ठंडा लेकर आओ पीने के लिए। जी बीबी जी। बैठ जाओ। बैठो। क्या नाम है? जी मेरा नाम कुलसूम है और ये निमरा मजीद। पढ़ती हो? जी। बीए कर रहे हैं हम दोनों। खैरियत से आना हुआ? जी वो पीर साहब से एक रिक्वेस्ट करनी थी। क्या रिक्वेस्ट? इसको तावीज़ चाहिए। किस चीज के लिए? वो एक्चुअली इसको तावीज़ अपने लिए नहीं, किसी और के लिए चाहिए। नहीं, तावीज़ मुझे अपने लिए चाहिए। वो दरअसल हमारे मोहल्ले में खाला मेहर निगाह रहती हैं, टीचर है हमारी। उनका बेटा उनको छोड़कर चला गया है, 7-8 साल हो गए हैं। बहुत मिन्नतें करती हैं वो उसकी, लेकिन वो वापस ही नहीं आता। कहाँ गया है? अपने बाप के पास? सारी स्टोरी सुना ना। मैं बताती हूँ। खाला ने लव मैरिज की अपने एक्स हस्बैंड से। 4-5 साल के बाद उसे किसी और से लव हो गया। खाला ने तलाक ले ली। इस दौरान एक बच्चा पैदा हुआ। 10-12 साल तक वो खाला के साथ रहा। फिर एक दिन अचानक
वो अपने बाप के पास चला गया। अब खाला उसके लिए बहुत रोती है। बहुत रोती है, काफी ज्यादा। तो बच्चे, तुमने ये क्यों कहा कि तुम्हें अपने लिए तावीज चाहिए? जी वो खाला को तावीज़ों पर यकीन नहीं है, तो मुझे ऐसा लगा कि इस तरह तो तावीज़ का कोई असर ही नहीं होगा, इसीलिए मैं चाह रही थी कि तावीज़ मैं अपने नाम से लूं। अगर तुमने तावीज अपने नाम से लिया तो वो लड़का अपनी माँ के लिए नहीं, तुम्हारे लिए आएगा। ओह, सोच लो। अरे आज इतनी जल्दी आ गई तुम दोनों। और वो इसके लिए क्या देवदास है बन ना जाएगा। कि घर में ना काफी ज्यादा मेहमान आ गए थे, तो हमने सोचा कि असाइनमेंट यहीं पे आके कंप्लीट कर लें। जी नहीं, घर के कामों से बचकर आई हो तुम दो। चलो अब जल्दी से काम करो और शोर नहीं होगा, वरना मैं वापस भेज दूंगी घर। कहाँ छुपाऊं? निमो, यार निमो कुछ तो बता, किधर छुपाऊं मैं इसे? किसी किताब में रख दो। किताब में? तू पागल तो नहीं हो गई है? खाला कभी भी किसी भी वक्त कोई सी भी किताब खोल सकती है। हाँ, बेबी साहिबा ने कहा था कि या किसी दीवार में रख दो या फिर मिट्टी में दबा दो। उन्होंने ये मुश्किल ऑप्शन इसलिए दिए थे कि तावीज असर न करे। क्यों भाई, क्यों असर नहीं करेगा? इसलिए कि ये तावीज पीर साहब का नहीं, उनकी ज़ौजा मोहतरमा का दिया हुआ है। तो इससे क्या फर्क पड़ता है? क्यों फर्क नहीं पड़ता? एक गद्दी नशीन है और दूसरा तुम जैसों को मामू बनाने के लिए अपना टाइम पास करती है। यार निमो, अब ऐसे तो मत बोल। बीबी साहिबा ने कितनी इज्जत से हमें वहां बैठाया, बाहर से बुलाया अंदर, और तेरे पीर साहब वो तो चले गए मुंह फेर के। उन्हीं के कहने पे बुलवाया था हमें अंदर। जी नहीं, वो सिर्फ हमारा दिल रखने के लिए ऐसे बोल रही थी। बहुत इज्जत करती है वो हमारे खानदान की। अरे भाई, बाप दादा के ज़माने से हम लोग मरीद हैं उनके। और तुझे ऐसे पता नहीं है ना, गद्दी तो असल में बीबी साहिबा के बाप की थी, लेकिन उनका कोई भाई नहीं था, इसलिए मुर्शिद साईं को मिल गई। वैसे कितना बुरा हुआ मुर्शिद साईं के साथ, उनको और बीबी साहबा को कोई मैच ही नहीं है। मिल गई निमो, जगह मिल गई। देख कैसी है। हाँ ठीक है, एक बार फिर सोच लो। क्या? तावीज तुम्हारे नाम पे है, ऐसा ना हो कि बिल्लू वापस आए और तेरे गले पड़ जाए। आ रही हूँ भाई, क्या है तमीज नहीं है, दरवाजा किसी बुरी तरह से पीछे है। बिल्लू जी आ गया। नजर कोई आवे ना, इसे क्यों देख रहे भाई, शर्म नहीं आती है? कूद क्यों रहे हैं? नजर कोई आवे ना, बिल्लू ज्यादा ही जल्दी नहीं आएगा। नजर एनी छेती असर। वेखियां देवदास भाई, ड्रामा तो यार काफ़ी अच्छा है, स्टोरी भी मेरे को काफ़ी अच्छी लग रही है। और मुझे तो ये लग रहा है काशिफ निसार का है, जो ये स्टाइल है फिल्म मेकिंग का, ये वही है। कहीं ना कहीं ये कास्ट भी वही है। मुर्शद के ऊपर बहुत कुछ दिखाया हुआ है इसमें। एक चीज़ मेरे को वो एक ये भी हो सकता है कि ये सिर्फ अभी का छोटा सा पार्ट हो, आगे कुछ हो रही हो। ऐसा भी हो सकता है। अभी तक मुझे इतना समझ में आया है कि भाई मुर्शद के ऊपर ही दिखाया गया अभी तक तो। और जो चीज़ उसने कही थी कि भाई वही साकिब ने कि भाई अगर विश्वास ना हो तो कुछ नहीं मिलता। बाकी तो भाई देखने वाला होगा। अभी तो इंट्रो ही है।
अब देखते एक हैं तरह होगा से क्या वो आगे। पढ़ी लिखी हैं, उनको विश्वास नहीं है, वो विश्वास क्यों नहीं है वो भी अब आगे ही पता चलेगा कि भाई क्यों नहीं है उनको। उसके पीछे भी कोई ना कोई रीज़न तो होगा, या उनका कुछ ना कुछ पास्ट होगा जो उनका विश्वास उठा है इन चीज़ों से। ये तो देखने वाला प्लस ये भी होगा। बताएंगे कि बाकी लोगों को विश्वास क्यों है इस पे, हाँ ये पीर भी है। मुर्शिद पे। पर मेरे को एक चीज़ नहीं समझ में आई, वो चीज़ मेरे को थोड़ी सी हैरान कर देने वाली थी कि भाई जब ये उनके घर आए तो पूरा उसमें उसमें थे ड्रेस कोड में कि पीर के, लेकिन जब ये उस दिन ये दोनों लड़कियां जब घर गई तो वो एक अलग ही फिल्मी अंदाज में थे कि गाड़ी लेकर निकल गए एकदम से। वो चीज़ एक समझ नहीं आई मुझे, वो एक थोड़ी सी हैरान कर देने वाली थी। तो वो तो देखते हैं आगे क्लियर होगा। बाकी भाई ड्रामा काफ़ी अच्छा लग रहा है, आपको अच्छा लग रहा हो तो नीचे थैंक्स बटन है, जाओ जाके उसे हिट कर दो और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। तो हम मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।